हेलो स्टूडेंट, हम पेपर शुरू करते हैं। विज्ञान का पेपर है, इसमें 30 क्वेश्चन है, रीट का है। शुरू करते हैं 121वें क्वेश्चन से। अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति में पास्कल किसका मात्रक है? पास्कल दाब का मात्रक है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऊष्मा संचरण की किस विधि द्वारा सूर्य से उत्सर्जित ऊष्मा पृथ्वी तक पहुंचती है? तो सूर्य से उत्सर्जित ऊष्मा पृथ्वी तक विकिरण विधि द्वारा पहुंचती है। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परस्पर 60 डिग्री के कोण पर रखे दो समतल दर्पणों के मध्य की दूरी क्या होगी? मतलब इसके मध्य वस्तु रखी है और बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या बतानी है। यानी जब दो समतल दर्पणों के बीच में कोई वस्तु रखी होती है तो दोनों प्रतिबिंबों से बनने वाले दोनों दर्पणों से बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या बतानी होती है। तो इसका सूत्र होता है 360 बटे दोनों दर्पणों के मध्य का कोण -1। तो 360 बटे दोनों दर्पणों के मध्य का कोण कितना दे रखा? 60 डिग्री है। तो 60 डिग्री इसका भाग देंगे तो 6 आएगा, 6 में से 1 घट जाएगा तो 5 बचेगा। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि ध्वनि की तीव्रता ध्वनि के आयाम पर निर्भर करती है। तीव्रता जो है वो आयाम पर निर्भर करती है और जो तारत्व है वो आवृत्ति पर निर्भर करता है। तीव्रता का मतलब होता है लाउडली, यानी कितना जोर से बोलता है, और तारत्व का मतलब होता है जल्दी जल्दी या धीरे धीरे, यानी कि जिसको बोलते हैं मधुमक्खी की भिनभिनाहट है, जल्दी जल्दी उड़ती है तो भिनभिनाहट होती है। पक्षी धीरे धीरे उड़ता है, जैसे चील उड़ती है तो धीरे धीरे पंख हिलाता है। तो जो जितनी जल्दी जल्दी पंख हिलाएगा उसको बोलते हैं आवृत्ति, और तीव्रता का मतलब होता है आयाम, यानी कितना जोर से बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने के समक्ष उसके वक्रता केंद्र पर रखा जाए, तो अवतल दर्पण ये हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया, तो बनने वाला प्रतिबिंब होगा। तो अवतल दर्पण पर बनने वाले प्रतिबिंब कैसे होते हैं? उल्टे प्रतिबिंब होते हैं और वास्तविक बनते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण है तो बनने वाला प्रतिबिंब इधर ही बनेगा। तो कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु के साइज के बराबर बनेगा। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्यूज तार जिस आधार पर कार्य करता है वह है। तो फ्यूज तार धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। विद्युत धारा ज़्यादा प्रवाहित हो जाएगी तो वह पिघल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग होगा। तो कोई सी वस्तु है, अगर पृथ्वी से बाहर भेजना है उसको, तो उसका पलायन वेग आ जाएगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कागज पर उपलब्ध दस्तावेज अथवा चित्रों को कंप्यूटर की डिजिटल मेमोरी में संग्रहित करने के लिए उपयोग में ली जाने वाली युक्ति है। तो हम स्कैनर का प्रयोग करेंगे। अगर हमारे कागज़ में कोई चित्र है या कुछ भी लिखा हुआ है तो उसको हम स्कैन करके कंप्यूटर पर ले लेते हैं। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसबी किस तत्व का प्रतीक है? तो एसबी यानी कि ये एंटीमनी का प्रतीक है। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से यौगिक है। तो यौगिक उसको कहते हैं जिसमें 2 से अधिक परमाणु हो, यानी कि अलग अलग तत्व के परमाणु हो। ग्रेफाइट है तो ग्रेफाइट में कार्बन का है,
हीरा में भी कार्बन का है, ओजोन में ऑक्सीजन का है, और जल में किसका हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का दोनों का है। तो इसलिए और तो सब क्या हो जाएंगे, तत्व हो जाएंगे, और ये जल वो यौगिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है Al2SO4 का होल थ्राइज। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि निम्न में से सबसे कम गलनांक वाली धातु है। तो सबसे कम गलनांक वाली धातु हो जाएगी गैलियम, यानी कि Ga। इसका परमाणु क्रमांक जो होता है 31 होता है, और ये अर्धचालक भी है। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा गैलियम। बिस्मिथ, आर्सेनिक और एंटीमनी नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षारीय माध्यम में फिनोल्फ्थेलिन सूचक का रंग होता है। तो क्षारीय माध्यम फिनोल्फ्थेलिन गुलाबी रंग देता है। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से संश्लेषित रेशों में से कौन सा एथिलीन ग्लाइकोल और टेरिथेलिक अम्ल से बना होता है। तो डेक्रोन है जो एथिलीन ग्लाइकोल और टेरिथेलिक अम्ल से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आगमन विधि का शिक्षण सूत्र है। तो आगमन विधि जो है उदाहरण से नियम की ओर जाती है, यानी ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायरस जनित रोग है। तो वायरस क्या होता है, वायरस जनित रोग रेबीज है, टाइफाइड, टीबी बैक्टीरिया जनित है, मलेरिया प्लाज्मोडियम जनित है, और दस्त जो है ये बैक्टीरिया जनित है। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यीस्ट यानी खमीर का उदाहरण। तो खमीर क्या है, एक कवक है, फंगस है यीस्ट। निम्न में से कौन सा शीत आवास का पादप है। तो सोल्डेनेला शीत आवास का पादप है। शीत आवास का मतलब होता है जो ध्रुवीय प्रदेशों में पाया जाता है, जहाँ पर बर्फ जमी रहती है। नागफनी नहीं होगा, मरुस्थल का होता है। बांस भी क्या होता है, जंगलों में पाया जाता है। और हाइड्रीला है, ये जलीय पौधा है। हाइड्रीला जलीय पौधा है, ये भी नहीं हो सकता। और सोल्डेनेला यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें से हमको मिलान करना है। तो मिलान करने के लिए देखते हैं हम कि टीबी जो है ये क्षय रोग को टीबी बोलते हैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस यानी कि एक, और टाइफाइड जो होता है साल्मोनेला टाइफी द्वारा होता है, और कुकर खांसी है, यह पर्टूसिस है यानी बोर्डेटेला पर्टूसिस द्वारा होता है, और छोटी माता जो होती है बोरिसेला जोस्टर द्वारा होती है। तो इसके लिए जो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मादा मानव में निषेचन का स्थान है। तो मादा में निषेचन होता है फैलोपियन नलिका में, यानी कि अंडवाहिनी। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। अंडाशय गर्भाशय योनि में नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रा में सामान्यतः एलैंगिक जनन का प्रकार है। तो हाइड्रा एक जीव है, अतः इसे मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है। और हॉटस्पॉट नाम किसने दिया था। तो हॉटस्पॉट नाम दिया था नॉर्मन और मेयर ने दिया था। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी तकनीक जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट के निस्तारण हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है। यानी जैव चिकित्सा के अपशिष्ट के निस्तारण के लिए सबसे उपयुक्त विधि बताई गई है। तो इसमें भस्मीकरण विधि बताई गई है, यानी जो चिकित्सा के अपशिष्ट पदार्थ है, जैव चिकित्सा के अपशिष्ट, उनको आप, क्योंकि इसमें जीवाणु होते हैं, तो जीवाणु को अगर तुम मिट्टी में दबा दोगे तो अभी वो जीवित रहेंगे। तो इससे अच्छा है कि उनको जला करके भस्म कर दिया जाए, यानी भस्मीकरण। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के बर्डमैन के नाम से जाने जाते हैं। तो डॉक्टर सलीम अली को बर्डमैन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में जीरा के उत्पादक जिले हैं।
तो राजस्थान में जीरे का उत्पादन किया जाता है जालोर, जोधपुर, बाड़मेर। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कोशिकांग में रूपांतरण तल तथा परिपक्वन तल पाए जाते हैं। यानी रूपांतरण यानी जो बदल लेते हैं और परिपक्वन तल पाए जाते हैं तो गोल्जी बॉडी में पाए जाते हैं, गोल्जी का इसमें पाए जाते हैं। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। वयस्क मनुष्य के ऊपरी जबड़े में उपस्थित चर्वणक दांतों की संख्या होती है यानी 6 होती है। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान के उत्पाद के अंतर्गत आता है। तो विज्ञान के उत्पाद के अंतर्गत आता है कि नियम बनते वैज्ञानिक नियम। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये लास्ट का क्वेश्चन भी है ये और अंतिम क्वेश्चन भी है कि विद्यार्थियों की अधिगम कठिनाइयों के निदान के उपरांत यानी निदान के बाद कौन सा निदान के बाद उपचार किया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये रहे हमारे विज्ञान के 30 क्वेश्चन शिक्षण विधि सहित। वीडियो कैसा रहा इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।